Hello students, so today in this video we are going to discuss chapter number 9. This is the continuation of chapter 9 part 2. The topic is developing an app. In our previous video we discussed about the various types of apps and the categories of app. We studied about what is एंड्रॉयड एंड iOS। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ऐप क्या होता है और उसको किस तरह से डेवलप किया जा सकता है। सो लेट्स डिस्कस वन बाय वन। फर्स्ट, जैसा कि हम सभी जानते हैं ऐप्स डिफरेंट काइंड के होते हैं। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऐप। और आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा कि इन ऐप को डेवलप कैसे किया जाता है। द आंसर इज ऑल ऐप्स आर डेवलप्ड बाय यूजिंग एन ऐप डेवलपमेंट टूल। तो जितने भी सारे ऐप्स हैं जो हम अपने मोबाइल फ़ोन में, अपने स्मार्टफोन में, लैपटॉप्स, अपने आईपैड्स में, ठीक है, यूज़ करते हैं, आईफोन में यूज़ करते हैं, उन सब को एक ऐप डेवलपमेंट टूल की हेल्प से बनाया जाता है। तो जो ये ऐप डेवलपमेंट टूल हैं वे स्टैंड अलोन सॉफ्टवेयर हो सकते हैं या वेब ऐप भी हो सकते हैं। मीन्स वे स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर हो सकते हैं या इनको वेबसाइट्स के थ्रू भी डेवलप किया जा सकता है। There are different types of free or paid app development tools available in the market. मार्केट के अंदर डिफरेंट काइंड्स के पेड और फ्री टूल्स अवेलेबल हैं। तो इनमें से एक जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर ऐप डेवलपमेंट टूल है उसका नाम है एपीपाई। एपीपाई एक पॉपुलर ऐप डेवलपमेंट टूल है। इसके अलावा और भी कुछ यहाँ पर ऐप डेवलपमेंट टूल्स हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे, जैसे कि MIT ऐप इन्वेंटर, मोबाइल रोडी, एपरी एंड ऐप मशीन। तो यहाँ पर हम बात करेंगे एपीपाई की। यहाँ पर एपीपाई का यूज़ करके हम ऐप को डेवलप करेंगे। तो एपीपाई एक क्लाउड बेस्ड ऐप डेवलपमेंट टूल है। It enables the user to create app without having programming skills. Epipy provides a platform where we can create apps by dragging and dropping screens and other element. तो Epipy से हम प्रोग्रामिंग स्किल्स को जाने बिना, प्रोग्रामिंग स्किल्स के बिना भी ऐप को डेवलप कर सकते हैं। Epipy एक हमें प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिससे कि हम ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर का यूज़ करके ऐप को डेवलप कर सकते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इमेज में, ये हमारे सामने एक इंटरफेस है एपीपाई का और ऐप्स की डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब एक एक स्टेप करके हम जानेंगे कि ऐप को एपीपाई का यूज़ करके किस तरह से डेवलप किया जा सकता है। टू डेवलप एन ऐप ऑन एपीपाई, परफॉर्म द फॉलोइंग स्टेप्स। सबसे पहला स्टेप 1, ओपन द वेब ब्राउज़र ऑन योर कंप्यूटर एंड टाइप द https://www.epipy.com/appbuilder/appmaker URL in the address bar and then press the enter key. The home page of Epipy Builder appears. सबसे पहले हमें करना क्या है, हमें एक URL ओपन करना है एड्रेस बार में। यहाँ पर एड्रेस बार आप देख सकते हैं, दिस वन इज़ द एड्रेस बार, और हमें ये URL टाइप करना है, दिस वन जो है www.epipy.com appbuilder/appmaker, ये हमें टाइप करना है।
और इसके बाद हमें एंटर की प्रेस करनी है। जैसे ही हम एंटर की प्रेस करेंगे तो एपीपाई का बिल्डर का जो होम पेज है वो हमारे सामने आ जाएगा। इसका होम पेज कुछ इस तरह से दिखाई पड़ेगा, जो ब्लू कलर की स्क्रीन में आप देख पा रहे हैं। ये वेबसाइट ऐप बिल्डर की ओपन हो चुकी है। तो स्टेप 1 में जैसे आपको भी बताया, इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने आ जाएगा। इसके बाद हमें स्टेप 2 फॉलो करना है। इन स्टेप 2 व्हाट वी हैव टू डू, जस्ट क्लिक ऑन द क्रिएट योर फ्री ऐप बटन। यहाँ पर क्रिएट फ्री ऐप का बटन है, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद में आपको अपने ऐप का नेम सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट स्टेप 3, नेक्स्ट स्टेप पेज अपीयर्स आस्किंग नेम फॉर योर ऐप। एंटर एनी नेम ऑफ योर चॉइस एंड क्लिक ऑन द नेक्स्ट बटन। ऐप का नेम हम यहाँ पर एंटर करेंगे, जो भी चाहें हम ऐप का नेम यहाँ से चूज़ कर सकते हैं और इसके बाद हमें नेक्स्ट पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं नेक्स्ट का बटन दिया हुआ है, इस बटन पर हमें क्लिक करना है। नेक्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 4, चूज द कैटेगरी दैट फिट्स बेस्ट। The next page appears asking the category in which your app best fits. Select the desired category. In our case, we have selected the education category. Apps जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, डिफरेंट कैटेगरीज हो सकती हैं ऐप्स की, जैसे बिजनेस, इसके अलावा रेस्टोरेंट फूड, एजुकेशन, गेमिंग, एंटरटेनमेंट एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो यहाँ पर हम जो ऐप बनाने जा रहे हैं वो एजुकेशन से रिलेटेड है। तो ये कैटेगरीज़ आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं। हमने यहाँ पर एजुकेशन की कैटेगरी को सेलेक्ट किया है। नाउ नेक्स्ट स्टेप 5, नेक्स्ट पेज अपीयर्स आस्किंग फॉर कलर स्कीम फॉर योर ऐप। सेलेक्ट द डिजायर्ड कलर स्कीम। इन अवर केस वी हैव सेलेक्टेड गो ग्रीन। तो जैसा कि नेक्स्ट स्टेप में 5 में आपके सामने कलर स्कीम के लिए ऑप्शंस आएंगे। यहाँ पर आप अपने ऐप में किस तरह का कलर रखना चाहते हैं वो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हमने गो ग्रीन का ऑप्शन सेलेक्ट किया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप 6 में नेक्स्ट पेज अपीयर्स आस्किंग फॉर डिवाइस विच यू वांट टू क्रिएट ऐप। In our case, we have selected the Android device. तो जैसा पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ऐप जनरली दो प्लेटफॉर्म पर यूज़ किए जा सकते हैं, जैसे एंड्रॉयड और आईफोन। तो ये दोनों प्लेटफॉर्म अलग अलग होते हैं। तो जो ऐप आपने एंड्रॉयड के लिए डेवलप किया है वो आईफोन पर रन नहीं करेगा, iOS पर रन नहीं करेगा, और जो iOS का ऐप है वो एंड्रॉयड पर रन नहीं करेगा। तो यहाँ हमें कैटेगरी ऐप की स्पेसिफिक कौन सी डिवाइसेस पर, आपको एंड्रॉयड डिवाइसेस पर यूज़ करना है या आपको iOS की डिवाइसेस पर इसे यूज़ करना है, इसको सेलेक्ट करना होगा। तो हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया है एंड्रॉयड। इन स्टेप 7 नेक्स्ट पेज अपीयर्स, क्लिक ऑन द सेव एंड कंटिन्यू बटन। उसके बाद हमें कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद में सेव एंड कंटिन्यू, जैसा आप देख पा रहे हैं, इस पर आपको क्लिक करना होगा, सेव एंड कंटिन्यू। देन स्टेप नंबर 8, द साइन अप पेज अपीयर्स। एंटर योर ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड। यू कैन ऑल्सो यूज़ द गूगल अकाउंट बाय क्लिकिंग ऑन द कंटिन्यू विद गूगल बटन। तो स्टेप 8 साइन अप से रिलेटेड है। यहाँ पर आपको अपना ईमेल एड्रेस और पासवर्ड एंटर करना होगा। यदि आपको अपना ईमेल एड्रेस और पासवर्ड नहीं पता है तो आप यहाँ पर गूगल से भी साइन अप कर सकते हैं। गूगल अकाउंट, जीमेल अकाउंट से भी आप साइन अप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप 8, तो जैसे ही आप गूगल से या ईमेल एड्रेस से आपने जिससे भी साइन अप किया है, आपकी
ईमेल एड्रेस पर एक वेरिफिकेशन कोड आ जाएगा। ठीक है, वेरिफिकेशन कोड को आपको वेरीफाई करना होगा। तो वेरिफिकेशन कोड को वेरीफाई करने के लिए स्टेप 9 को हम फॉलो करेंगे। आफ्टर फिलिंग द ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड, व्हेन यू क्लिक ऑन द साइन अप बटन, Appify sends a verification code on the entered email address. Okay, and step 10, on the next page you need to enter the verification code and click on the verify button. जो वेरिफिकेशन कोड आपके ईमेल एड्रेस पर गया है उसमें ये हम यहाँ पर वेरिफिकेशन कोड को एंटर करेंगे और वेरीफाई का जो बटन दिया हुआ है इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट, इस तरह से जो हमने ऐप है उसको हमें अब टेस्ट करना है। हमारा ऐप डेवलप हो चुका है, तो सबसे पहले हमें अपने ऐप को टेस्ट करना होगा। तो टेस्ट योर ऐप पेज अपीयर्स डिस्प्लेइंग अ QR कोड। तो इसके लिए एक QR कोड जनरेट हो जाएगा। ये टेस्ट योर ऐप नाम का पेज ओपन होगा और यहाँ पर आपको, जैसा आप देख पा रहे हैं, किस तरह से हम ऐप को वेरीफाई कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। व्हेन यू स्कैन द QR कोड बाय यूजिंग स्कैनर ऐप ऑफ योर मोबाइल, यू विल गेट अ लिंक ऑफ योर ऐप ऑन द मोबाइल। दिस लिंक प्रोवाइड्स यू द डाउनलोड लिंक एंड स्टेप्स टू इंस्टॉल द ऐप ऑन योर मोबाइल। बिफोर इंस्टॉलिंग द ऐप, you need to enable the settings of your mobile to install the app from unknown sources। तो ऐप को टेस्ट करने के लिए हमें ये QR कोड मिलेगा, जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। इसको हमें स्कैन करना है अपने फ़ोन के स्कैनर से। जैसे ही आप इसको स्कैन करेंगे एक लिंक जनरेट हो जाएगा और उस लिंक की हेल्प से आप इस ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं अपने फ़ोन में। लेकिन जनरली हम फ़ोन को ऐप स्टोर से डाउनलोड करते हैं, जैसे कि प्ले स्टोर या इसके अलावा एप्पल का स्टोर से हम इसको डाउनलोड करते हैं। लेकिन अगर आप कहीं अननोन सोर्स से ऐप को इंस्टॉल करना चाहते हैं अपने फ़ोन के अंदर, तो जनरली हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमारा फ़ोन सिक्योरिटी फ़ीचर्स के साथ रहता है, तो वहाँ पर हमें एक सेटिंग को चेंज करना पड़ेगा, तभी हम अपने अदर सोर्सेज से, अननोन सोर्सेज से ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अननोन ऐप सोर्स में जाकर आपको सेटिंग को क्लिक करना होगा, तब आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। इस तरह से जो हमारा ऐप है वो डेवलप हो जाता है और हम उसे टेस्ट कर सकते हैं बड़ी आसानी से। ये जो एपिपाई का सॉफ्टवेयर है, जो वेब टूल है, ऐप बिल्डर है, हमें अवेलेबल कराता है फीचर फ्री ऑफ कॉस्ट ऐप डेवलप करने के लिए। सो दैट इज़ द एंड ऑफ योर चैप्टर नंबर 9. So in the next video we discuss about the question answers and book exercise of this chapter.